जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार सीमांचल बारिक एक खास वीडियो के साथ आपके साथ में पेश आऊंगा। जो कि आपको अभी पता है डिफेंस का अग्निवीर और एसएसजी की अभी फिजिकल होने वाले हैं और मेडिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कई बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि मेडिकल किस प्रकार होता है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा डीपली एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ और मैंने मेडिकल दिया है और बड़ा जबरदस्त चेक होता है, चाहे आर्मी हो चाहे एसएसजी हो। पूरा आपको गहराई से चेक करेंगे और प्राइवेट पार्ट में लेडीज का और लड़कियों का और लड़कों का किस प्रकार चेक होता है और क्यों चेक करते हैं इसका भी मैं आज बताऊंगा। और किस प्रकार से एसएसजी का फिर से ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा। तो आपको वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। और मैं बताऊं कि आपको कई चीज जो है पता नहीं रहता, जानबूझ के भी अनजान होके जाते हैं। तो आपको वो मेडिकल में दो कैटेगरी होता है, एक टेम्पोररी अनफिट लिखते हैं, एक परमानेंट लिखते हैं। तो आपको ये सतर्क रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ तो उसको सही में रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, टैटू कितना होना चाहिए हाथ के बाहर, शरीर के अंदर किस प्रकार वो फेल करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। तो शुरू करता हूँ। और जो कि आपको मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको याद रखने के लिए मैं ऊपर से लेकर नीचे तक नाखून तक जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं, हमारे पास जो लड़कियां हैं ये सब एग्जाम दिए हुए हैं और ये लड़कियां भी देखो ये भी एग्जाम दे के आए हैं। तो इनका मेडिकल चेकअप होगा। तो आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको किस प्रकार। और ये हमारी लड़की पिछले बार एसएसजी की मेडिकल दी है। और लड़की आप बताओ क्या क्या चेक किए थे आप? सर पहले जब जाते हैं वहाँ पर तो पहले ब्लड का हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। जिनका हीमोग्लोबिन लो होता है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके। और फिर उसके बाद यूरिन का इन्फेक्शन वो टेस्ट करते हैं। और उसके बाद नॉक यूरिन की बात बताऊं, जब भी आपको यूरिन टेस्ट होगा तो आपको जो पहला यूरिन है थोड़ा निकालने के बाद आप यूरिन टेस्ट के लिए देना है आपको। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, उसके बाद यूरिन टेस्ट के बाद उसके बाद फ्लैट फुट नॉकनी पूरा बॉडी को नेकड़ करके होल बॉडी चेक करते हैं, हैंड चेक करते हैं और उंगलियां टेढ़ा मेढ़ा वो भी देखते हैं। और अगर मंकी बाइट होगा और कुछ स्किन इन्फेक्शन होगा वो भी देखते हैं। और अगर आपका टाटू है तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो अगर नहीं होगा तो निकाल देते हैं। और कान के पर्दे ठीक होना चाहिए, नहीं तो परमानेंट रिजेक्ट कर देते हैं। और नोज, ईयर, थ्रोट, टीथ टीथ के लिए 28 दांत ठीक होना चाहिए। बाकी आप कैपिंग भी कर सकते हैं, फिलिंग भी कर सकते हैं। ओके। और ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं वो भी देखते हैं। चेस्ट का एक्सरा वो भी एक्सरा होता है। निकालते हैं। हाँ। और आई का पूरा क्लोज विजन, कलर विजन, डिस्टेंस विजन सब चेक करते हैं। बस इतना ही होता है। ओके। तो ये लड़की ने जो दिया है एग्जाम, पिछले बार ये एसएसजी मेडिकल क्लियर कर ली थी, अभी मेरिट में रह गई थी ना। हाँ। अभी अब की बार जबरदस्त मार्क लेके आई है और हम आशा करते हैं ये दोबारा फिट हो जाए। तो इनका कहने का मतलब है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो टेस्ट होते हैं हम पहले ऊपर से लेंगे। तो सबसे पहले आपको आंख में टेस्ट होगा, एक पेन के साथ होगा। और मैं जरूरी जरूरी चीज जो है, जो कि जिसको ज्यादा पता नहीं होगा वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आंख आपका 6/6 होना चाहिए। डिस्टेंस विजन चेक होगा, कलर विजन चेक होगा। और आपके अगर कोई प्रॉब्लम है कलर विजन में तो किताब को लेके थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पालक वगैरह खाना है। और विटामिन ए के लिए गाजर वगैरह खाना चाहिए। आँख की बीमारी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस है तो दूर हो जाएगा। और तो उसके बाद आते हैं नाक में आपका कोई हड्डी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए नजल में, इसका एक चेक होगा, नॉर्मल से चेक है। दांत की सबसे बड़ी चीज है, दांत का आपका टोटल दांत जो है 28 कंप्लीट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल डन होना चाहिए। जो कि बाकी उसके बाद के जितने भी है आप कैपिंग या आप उसको फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कीड़े मकोड़े होगा वो आप रिजेक्ट कर देंगे। और नहीं होगा तो आप उसको दोबारा एक लगाना है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि 28 दांत आपके ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी जो है वो लगा के कैपिंग पेपिंग करके आपको पूरा करके दिखाना चाहिए। ये बड़ी चीज है, आपको पता नहीं है तो आप देख लेना। टूटा हुआ दांत नहीं होना चाहिए, कीड़ा होगा तो उसको आप कैपिंग करके जाइए, ये हो जाएगा। उसके बाद थ्रोट चेक होगा, आपको ईएनटी के डॉक्टर साहब चेक करेंगे। उसके बाद आपको हाथ में जो चेक होगा मैं बताऊं, कैरी एंगल बोलते हैं, दोनों हाथ आगे रख, लड़के आगे हाथ। कैरी एंगल में आपका ये हाथ आपस में कोई टच नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ये जोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं, ये जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आपका ये हाथ टच नहीं होना चाहिए कोनी टू कोनी।
अगर ये स्केल में देखेंगे, अगर टच हो गया, थोड़ा लूज है, तो आपको ये अनफिट करा जाएगा। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। ये देख सकते हैं, ये हाथ टच कर दिया, ये आपका टच नहीं होना चाहिए, ये यानी कि पास है। ये हाथ ऊपर करो, ये देखो, ये गैप होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त गैप है। हाथ आगे रख, ये पास है, देख सकते हैं इस प्रकार। हाथ आगे, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उंगली, 6 उंगली का कई कंप्लेन आए थे, 6 उंगली आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। पैर में छोटा मोटा होता है, वो चला देता है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके 6 उंगली होगा तो वो रिमार्क लिखेंगे, उसमें भी टेम्परेरी या परमानेंट लिखेंगे, तो आपको वो ध्यान रखना। इसके बाद खास करके आते हैं पेट की, चेस्ट की जो है, लड़कियों की एसएचजी की एक्सरे होते हैं, और जिसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो भी पता लगा लेते हैं। हेमोग्लोबिन की, जैसे लड़की ने बताया है, ये सब चेक होगा। उसके बाद हम आते हैं पेट की आपके कोई मेजर ऑपरेशन होगा तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा ऑपरेशन होने से वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा आपको ध्यान देना है, यानी कि नॉर्मल आज लेजर से अपेंडिक्स होगा तो आपको पास कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ा चीर लगा होगा तो वो डॉक्टर साहब के ऊपर निर्भर है, तो ये आपको ध्यान देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। और टैटू की बात आती है, अगर आप इनर पोस्चर में है, यानी कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अंदर की साइड कोई टैटू है तो वो उसमें पास कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर साइड है तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, वो भी कुछ से ज्यादा होने से वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको ख्याल रखना है, अगर टैटू है तो उसको आपको मिटाना है लेजर से। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो मेडिकल होगा, जो कि नौकनी बड़ा समस्या है सबसे ज्यादा। तो आपको इस प्रकार खड़ा रहना है। अब देख सकते हैं लड़के, ये आपके पैर टू पैर, घुटना टू घुटना टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच हो गया, ये आपको नौकनी मानेंगे। पैर खोल, ऐसे खोल, ये भी आप देख सकते हैं, ये गैप है, ये गैप होना चाहिए। थोड़ा इधर से आओ, सीधा रखो लड़की, सीधा करो। हाँ, ये तू सीधा रखो, सभी सीधा रखो पहले इसको। ये देख सकते हैं, ये आपके टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेट के भी आपको चेक करेंगे, अगर पैर टच हो रहा तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। को मैं बताऊं, ये थोड़ा सा किसी को समस्या होने से इसका एक्सरसाइज भी है, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हूँ। तो दोस्तों आपको बताऊं, आई साइड बड़ा जबरदस्त चेक होता है, इंडियन डिफेंस हो चाहे एसएससी जीडी हो, ये आपको 3-4 प्रकार के टेस्ट लेंगे। तो पहला टेस्ट मैं आपको बताऊं, ये आपके आंख को चेक करेंगे। जैसे कि थोड़ा इधर सामने आओ, ये पेन के नीडल को आपको देखना है, गर्दन नहीं हिलाना है, केवल आंख इधर उधर होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं लड़की। ये देख सकते हैं, अगर चारों तरफ, जिस तरफ आपका पेन का निडल जा रहा है उस तरफ देख लिया तो आप समझ लेना बिल्कुल सही है। गर्दन नहीं, केवल आंख हिलेगा। इस प्रकार आपको चेक करना है, गर्दन नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये आपको आई टेस्ट होगा, उसके बाद कलर विजन होगा, डिस्टेंस विजन होंगे, और 3-4 प्रकार का टेस्ट है। डिस्टेंस विजन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल में जाके चेक करिए, अदरवाइज आप वो बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। वैसे ही कलर विजन में भी बुक्स आते हैं, उसको रेगुलर पढ़िए। अगर ब्लाइंडनेस है तो आपको पालक से ज्यादा मात्रा खाना चाहिए, गाजर की सब्जियां खाना चाहिए। तो दोस्तों खास बात यह है, कुछ चीज है जो जानकारी नहीं रहता है आपको। लड़कियों का प्रेगनेंसी चेक होता है, जिसमें अगर आप 6 मंथ के अंदर, ये लड़की बताइए, आजा, हाँ बता ले। सर अगर प्रेगनेंसी के 6 मंथ बाद होगा तो भी चल जाएगा। अगर उस टाइम प्रेगनेंसी होगा, मेडिकल के टाइम, अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलेगा तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये छोटा सा जानकारी दिलाना था, तो ये आपको बहुत जरूरी है। और प्राइवेट पार्ट में चेक होंगे, स्किन डिजीज नहीं होना चाहिए आपके अंदर, और पाइल्स खास करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग के दौरान ये आपको मुश्किल करेगा, इसलिए प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाता है। एसटीडी जैसा कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे को फैले,
और वो ट्रेनिंग में मुश्किल करे, तो आपको इस प्रकार कोई समस्या है तो पहले ही आप जाके सतर्क रहिए। खास करके कान का जो समस्या है, कान में किसी का पर्दा फटा हुआ होता है, किसी को मैल रहता है, तो आपको साफ सुथरा करके जाना है। और फ्लैट फुट जाओ, जो कि बड़ा समस्या है, नौकनी, फ्लैट फुट, कैरी एंगल। ये फ्लैट फुट आपको बताऊं, पीछे मुड़ो लड़की, दाहिना पैर ऊपर, राइट लेग, आप देख सकते हैं। ये आपको यहाँ गड्ढा होना चाहिए, ये गड्ढा हो गया तो फ्लैट फुट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये लड़की, और पैर ऊपर करो, ये इस प्रकार आपका पैर होना चाहिए। हाँ, ये हल्का गड्ढा होना चाहिए। आपको चेक कैसे करेंगे, वो पीछे मुड़ लड़की, यहाँ से पानी के अंदर पैर रखेंगे, एक परात में पानी रहेगा, मैं जैसे दिया था आर्मी में बता रहे, एक फर्श के ऊपर आपको बोलेंगे चलने के लिए, तो आपको इसे पानी के ऊपर पैर रखना है और उसके ऊपर चलना है। अगर पूरा फ्लैट फुट लग जाता है जमीन में, तो आपको फ्लैट फुट में वो करेंगे। इसके लिए छोटा सा एक शू के अंदर एक फॉर्म आता है, उसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसको डेली पहन के करेंगे तो वो आपका फ्लैट फुट दूर कर देगा। ये छोटा छोटा समस्या है, तो आपको खास करके वेरिकोस वेन का भी बड़ा समस्या रहता है। अगर मेहनत करके वेरिकोस वेन आता है, जैसे देख सकते मेरे भी है वेन, तो ये डॉक्टर साहब मेहनत, बच्चों का वेरिकोस वेन जो आता है उसको देख लेते, पकड़ लेते कि बंदा एथलेटिक है, तो उसको फेल नहीं करते। अगर जेन्युइन है तो उसको फेल करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, पानी की मात्रा ज़्यादा लेना है शरीर में, तो वेरिकोस वेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आउट हो जाएगा। और उसके बाद जो आता है हमारा वेट कैटेगरी जो होता है, वेट में आपको ओवरवेट नहीं होना चाहिए। लड़कियों का मिनिमम वेट कैटेगरी है 45 से लेते हैं, हाइट के ऊपर वो लेते हैं वेट, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगर ओवरवेट है तो वेट डाउन करके जाएंगे। और कोई छोटा मोटा समस्या है तो अगर हम आगे जाके स्टूडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार लेटा के मेडिकल टेस्ट होता है, ये सब बताएंगे। ये छोटा सा संदेश था, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।